औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत? मज़े? अच्छा जी, आज की पहली क्लास ये है कि ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स क्या चीज़ है और बुलिश और बियरिश क्या है। बुलिश और बियरिश की तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। अक्सर लोगों को ये नहीं पता था कि बुलिश क्या चीज़ है, ठीक है, और बियरिश क्या चीज़ है। बियरिश सबसे मेन चीज़ ये कि पहले यही सीखना पड़ता है कि बुलिश और बियरिश में डिफरेंस क्या है और ये होती क्या चीज़ें। अच्छा जी, आप पहले नीचे आए, यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपको मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ तो आप लोग इसको, आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ आपके लिए ना, तो आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका पॉइंट है, क्रिप्टो करेंसी एक रिस्की मार्केट है, इसलिए जब तक आप तजर्बाकार ट्रेडर ना बन जाएं तब तक अपनी इन्वेस्टमेंट कम से कम रखें। फर्स्ट स्टेप, हमेशा स्टार्टअप्स कम से लो। ये साफ बता रहा है आपको कि ये रिस्की मार्केट है, जब तक नहीं आता तो आपने इसमें कदम नहीं रखना, वरना बहुत लॉस हो जाएगा। हाँ, लॉस के पीछे जो है प्रॉफिट होता है, पर जब तक आप उस प्रॉफिट तक पहुंचते हो तो आपको बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। और दूसरा उसका ये बता रहा है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लंबे अरसे के लिए होल्ड किया हुआ है तो उसे लाजमी तौर पर किसी अच्छे वॉलेट में रखने की कोशिश करें। वॉलेट मतलब जो हैं ट्रेडिंग के ऐप्स के अंदर वॉलेट्स होते हैं अपने, जैसे कि फ्यूचर कॉइन्स, स्पॉट कॉइन्स, इस तरह के होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। पर पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। किसी भी प्रोजेक्ट में, थर्ड पॉइंट है, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले इसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करना इंतहाई ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी मार्केट को पिक करें ना, तो उसको देखें पहले, उसको एक दिन पहले की जो है ना, वो सारी हिस्ट्री नीचे आई होती है कि ये एक दिन के नीचे टाइमिंग आ रही होती है, सब कुछ आ रहा होता है मार्केट में। तो मतलब वो देखनी पड़ेगी आपको कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या क्या चल रहा है इसमें, तो आगे क्या सीन है, आगे मार्केट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या सीन होगा क्या नहीं होगा, वो भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसका चौथा पॉइंट है, मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये ज़रूरी है कि इस बात की यकीन दहानी कर लें कि ये ट्रेड आप किस हिकमत अमली के तहत ले रहे हैं और कौन कौन सी बातें इसमें ज़रूरी हैं। हाँ, तो यहाँ पे साफ बता दिया कि टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, ठीक है। आपको मैं सिंपली वर्ड्स में समझाता रहूँगा कि टेक प्रॉफिट होता है आप डिसाइड करें कि इस जगह जाके ये मेरा सेल हो जाए। मतलब मार्केट लो लेवल पे अगर आप अब स्टार्ट हुई, जैसे कि आज की बिटकॉइन की कीमत चल रही है $27,143, ठीक है। तो आप चाहते कि $27,500 पे जाके क्लोज हो जाए और मुझे प्रॉफिट दे दे, तो आप टेक प्रॉफिट में उसकी अमाउंट लिखोगे कि इस पे क्लोज हो। और स्टॉप लॉस जो हो, आपने जिस अमाउंट पे लिया हो ना, उससे थोड़ा सा कम करके लगा देना कि यार इसमें मेरा लॉस इतना हो कि मैं बर्दाश्त कर पाऊँ, ठीक है। वो भी सिखाऊंगा आपको। पांचवा पॉइंट है, ट्रेड लेते वक्त कभी भी लालच या खौफ में ना आए, हमेशा अपना प्रॉफिट या लॉस पर सख्ती से अमल दरामद करें। सेम चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि कभी भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो इसमें लालच करने की ज़रूरत कभी नहीं है। अगर आप लालच करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा ये कि अगर आप इसमें डर गए कि यार ये तो नुकसान दे रहा है, यार ये ऐसा ऐसा, इस बारे में नहीं सोचना। आपने ट्रेड को तब तक होल्ड करना है जब तक उसने आपको प्रॉफिट ना दिया हो। और हमेशा ट्रेड इस टाइप से लगाना है कि आपको पता हो कि ये इस टाइप पे जाके मुझे प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। और इसका छठा पॉइंट है, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करें। ये देख लें, आपको साफ से बता दिया कि कभी भी एक जगह पे पैसे एक साथ नहीं लगाने, क्रिप्टो नहीं लगानी एक साथ, ठीक है। अब आपके पास अकाउंट में $500 है, बेशक आप चाहते हो कि यार बिटकॉइन में मेरा 500 पे 500 प्रॉफिट आ जाए, पर ये नामुमकिन सी बात है कि अक्सर कुछ लोगों को लॉस भी हो जाता है अचानक से, कोई पता नहीं लगता मार्केट कब से कब गिर रही है। उसके भी हम सिग्नल्स देते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ उस बारे में बात भी कर सकते हैं, पर वो ग्रुप एज ये है कि उसके चार्जेस होते हैं। सातवां पॉइंट,
ट्रेड लेते वक्त लिवरेज कम से कम रखें। लिवरेज क्या होती है? अब बेसिक ये होता है ना कि लिवरेज वॉलेट होता है एक, ठीक है। अब देखिए इसमें कम से कम रखें और अपने कैपिटल को एक ट्रेड में 2% से ज़्यादा लगाने से ग्रेस करें। मतलब कोई भी ट्रेड हो ना, उसको 2% पे लगाना। कोई भी जो है ना, आपको पता है कि यार ट्रेड अच्छी चल रही है, फिर भी 2% पे अगर ट्रेड थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रही है तब भी 2%, ठीक है। लिवरेज कवर रखना है अपना। ट्रेड करते वक्त हमेशा अपने जज्बात पर काबू रखें और किसी किस्म की फोमो में मत आए। मतलब ट्रेड जब आप लगा रहे हो तो ये नहीं सोचना कि ओह प्रॉफिट हो गया, और भी चलेगा और भी चलेगा, ये लालच में शुमार हो जाता है। कभी भी इसमें नहीं जाना और जज्बात पे काबू रखना है कि अगर नुकसान हो रहा है तो बी पेशेंट, ठीक है। कंट्रोल रखना है, आपने कंट्रोल करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि लो से अप जब जाएगा ना, वो अपना प्रॉफिट दे जाएगा। और अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि जब मार्केट गिरने लगती है तब जाके प्रॉफिट लगाते हैं, मतलब ट्रेड लगाते हैं। पर ये कभी नहीं करना कि आप लेट ऑनलाइन हो, लेट आ जाएं, ये कभी नहीं करना। सिग्नल मिलते साथ ही डायरेक्ट ऑनलाइन हो के टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पहले तो कॉइन ले लेना है, उसके बाद जो है बाकी जो प्रोसेस होगा उस पर चलना है, ठीक है। ट्रेड करते वक्त हमें ये 9वां पॉइंट है इसका। अगर आप मार्केट में नए हैं तो किसी तजर्बाकार और बाएतमाद बंदे से सीखना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। देखें, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि सीखना मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जो भी कर लें, बेशक दुनिया जहान के बड़े बड़े ट्रेडर के साथ आप उठते बैठते हों, वो आपको सिखाते हों, पर सीखना आपके लिए भी लाजिम है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो ट्रेडर आपसे साइड पे हो जाएंगे। बेशक आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, थोड़ा सा साइड पे होंगे ना तो आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको तो आता नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे। और लास्ट पॉइंट, अगर कोई भी आपको किसी किस्म का लालच देता है तो इससे फौरी ब्लॉक करें और किसी भी गैर ज़रूरी लिंक पर क्लिक करने से इज्तनाब करें। यही होता है, अक्सर कुछ लोग लिंक सेंड कर देते कि भाई मैं एज अ ब्रोकर बन जाता हूँ, आप इन्वेस्टर बन जाओ। ब्रोकर क्या होता है? मैं मार्केट लगाऊंगा, आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपके पैसों से इन्वेस्ट करूंगा। तो अक्सर लोग ये करते हैं, आपके साथ की एक लिंक सेंड करते हैं और वहाँ से आपकी मनी तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, आपको निकाल देते हैं, साइड पे कर देते हैं। पर ये कभी नहीं करना आप लोगों ने कि किसी को मनी सेंड कर दी, भाई जान क्रिप्टो सेंड कर दी, ये वो इधर उधर, नहीं, ये कभी नहीं करना, ठीक है। और अब आते हैं नीचे पेज नंबर 2, कैंडल। यह है कैंडल स्टिक्स पैटर्न। पहले में देखें, आप साफ से देख सकते हैं यहाँ पे ये है डोजी। ये डोजी है, ये जो एक ग्रीन डॉट एंड रेड डॉट बनी हुई, इसको डोजी बोलते हैं, ठीक है। ये किस्मत की किसी एक तरफ ब्रेकआउट की निशानी है, ठीक है, निशानी दिया करती है हमेशा। क्योंकि अब जब ये ग्रीन, अगर ये रेड डॉट पहले बनता और ग्रीन डॉट बाद में बनता तो ये अप जाता, ठीक है। और ये 100% होता है कि वो अच्छा प्रॉफिट देती है, ठीक है। पर ये देखें, आप देख सकते हैं ना कि ग्रीन पहले बना है और रेड बाद में बना है, उसके बाद फिर ये देखें रेड बना हुआ है, ठीक है। और जब रेड बना हुआ है तो मतलब ये गिरने लगा है, मार्केट स्टॉक गिर गई, ठीक है। और ये देखें बुलिश, बुलिश क्या हो जाती है, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग जो है मार्केट में ख़रीदने वालों में इजाफे को जाहिर करता है, ठीक है। अब देखें बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है। ये जो ग्रीन आपकी तरफ जा रही है इसको बुलिश बोला जाता है, ठीक है। आपको बुलिश क्लियर कर रहा हूँ, गौर से सुनना। ये जो अप की तरफ जाता है इसको बुलिश बोलते हैं। और ये देखें यहाँ से जहाँ से रेड आ रहा है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से जो रेड डाउन आ रहा है इसको बियरिश बोलते हैं। जब मार्केट डाउन होती है तो उसको बियरिश बोलते हैं, और जब अप होती है उसको बुलिश कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, ये आता है बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। मार्केट में बेचने वालों में इजाफे को जाहिर करता है, ठीक है। और हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इवनिंग स्टार्स के टाइप बन गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बन गए हैं डोजी, डोजी बन गई है। और उसके बाद मार्केट डाउन लेवल से अप जा रही है, ठीक है। फिर इसके बिल्कुल ये देखें, अगर ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा आपको ज़्यादा, तो अगर इसको जूम भी करें तो ये देखें इसका जो लास्ट कोना है
वो दूसरे कैंडल के कोने के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल एक ही पोजीशंस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जब थोड़ा सा अप होता है उसके बाद ये रेड डॉट को देख सकते हैं, ये शो कर रहा है कि इस वक्त मार्केट गिर रही है और सेल होने के जो है, मार्केट सेल हो रहा है और ज़्यादा लोग लगे हुए हैं सेल करने में। फिर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये देखें हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन क्या चीज़ होता है? हैंगिंग मैन हमेशा एक वो डॉट होता है, ठीक है, एक वो कैंडल होती है, रेड कैंडल, बियरिश कैंडल जो होती है वो, मतलब छोटी सी होती है, छोटी सी, पर उसके नीचे दुम टाइप निकली होती है। उसको जो है ना, आपने ट्रेड में अक्सर आप देखेंगे, या आप ये देखें इन्होंने साफ लिखा हुआ है हैंगिंग मैन, आप ट्रेंड की छोटी पर बनता है और ये कि निशानदही करता है कि ख़रीदने वाले मार्केट में अपना कंट्रोल खो रहे हैं और जल्द ही ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। देखें मार्केट जब ज़्यादा होती है ना, मतलब मार्केट में अगर ख़रीदना भी ज़्यादा हो जाता है तो वो अपना लेवल खो देती है, मतलब ऑटोमेटिकली कब अचानक से अप हो जाती है और फिर अचानक से डाउन आ जाती है, उसको क्रैश आउट बोलते हैं, ठीक है। और ये देख लें इवनिंग स्टार 3 कैंडल पर मुश्तमिल होता है। अब इवनिंग स्टार, व्हाट इज़ इवनिंग स्टार? सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो बोलेंगे कि हमने तो इवनिंग में स्टार देखा ही नहीं, तो इवनिंग स्टार होता क्या चीज़ है? ये देखें, ये जो 4 डॉट्स पे सर्कल किया हुआ है, देखें आपको नज़र आ रहा है रेड कैंडल, इसकी ना ऊपर की तरफ कोई हल्की सी लाइन गई है ना नीचे की तरफ, तो ये स्टार की पहली निशानी है। और सेकंड ब्लॉक बिल्कुल छोटा सा बना है, ठीक है, फोर्थ हिस्से में बना है उसके ना। और उसके बाद ग्रीन कैंडल की हेड एंड टेल दोनों निकले हुए हैं। और फिर उसके बाद जो ये रेड कैंडल बना हुआ है हैमर टाइप, ये हैमर है नहीं पर हैमर टाइप होता है, बिल्कुल शेप उसी तरह होती है। ये हमेशा 5 मिनट की ट्रेड्स में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मार्केट रिवर्सेबल हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। और ये आपका एक और पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें भी कोई इशू हो तो क्लियरली लिखा हुआ है और तस्वीर भी दी गई है, तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं क्लियरली आपको दोबारा समझाऊंगा जिस पॉइंट में आपको इशू हो। इवनिंग स्टार 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इवनिंग स्टार 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है, देख लें, जिसमें दरमियान की डोजी बनती है। ये बुलिश ट्रेंड के रिवर्सल को जाहिर करता है, देख लें। अब यहाँ पे इसने बियरिश को जाहिर किया, ठीक है, कि बियरिश अप जा रहा है, बुलिश में ट्रांसफ़र हो रहा है, रिवर्सेबल एक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब वो मतलब लो से हाई जा रहा है, मार्केट अप हो जाएगी। तो यहाँ पे ये शो करता है कि मार्केट अप से लो होने वाली है और वो डोजी ग्रीन में बनती है। और यहाँ पे डोजी जो बनी थी रेड में बनी थी, दैट्स कॉल्ड डोजी, ठीक है। ये जो सेंटर में दिख रही है आपको ग्रीन और रेड के, ये रेड डॉट टाइप जो है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये शाइनिंग स्टार, ठीक है। शाइनिंग स्टार दिख तो नहीं रहा है यहाँ, सेम जो है ट्रेडिंग चार्ट में भी जो है उसके ग्राफ में भी ऐसा ही होता है। उसको हम बड़ा ही जूम करके देखते हैं। शाइनिंग स्टार ट्रेंड की छोटी पर बनता है और ये किस्मत गिरने की निशानदही करता है। सॉरी मेरी उर्दू इतनी ज़बरदस्त नहीं है, क्योंकि सारी उम्र इंग्लिश मीडियम में पढ़े और दूसरा ये कि स्कूल का मुँह कभी सही से देखा नहीं है। ये किस्मत गिरने की निशानदही करता है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा नहीं है, नाम तो शाइनिंग स्टार है पर शाइन कर रहा नहीं है। और ये शाइनिंग स्टार हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। ये अचानक से मार्केट को डाउन पे लेके आता है, डाउन लेवल पे गिरा देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, ये ठीक है, ये डॉट सेम यही डॉट, ठीक है। ये 3 डॉट जब बनते हैं ना डोजी, उसके बाद ये यहाँ पे देखें, अब अगर मैं बहुत सारा जूम भी कर लूँ ये फट जाएगी तस्वीर, पर ये क्लियर नज़र नहीं आएगा। सेम ऐसा ही होता है हमारे साथ, ट्रेड चार्ट में भी ऐसा ही नज़र आता है। अब ये चीज़, ये पेयरसिंग पैटर्न, ठीक है, ये पेयरसिंग पैटर्न ट्रेंड के निचले हिस्से में बनता है और ये किस्मत की जल्द रिवर्सल की निशानदही करता है। हमेशा ये पैटर्न, ये आपको मैं थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा, एक शॉर्ट सी वीडियो बना के मैं आपको पैटर्न्स दिखा दूंगा ये सारे, ठीक है।
आप देख पाएंगे, मेरे चैनल पे भी इंशाल्लाह का अपलोड हो जाएगा और ये सब आप देख पाएंगे, ठीक है। और ये जो देखें, अब आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, अब जब मार्केट बुलिश होने वाली होती है, अब जाने वाली होती है, तो अब देख सकते हैं रेड कैंडल के ना ऊपर की तरफ छोटी लाइन है, नीचे की तरफ, और दूसरी ग्रीन कैंडल जो बनी है वो इसके सेंटर से थोड़ा सा अप जा रही है, और उसकी लाइन भी बनी है नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। ये विजिट कर रही है बुलिश में, ठीक है। अब विजिट इसने बुलिश में कर दिया तो इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो ऑटोमेटिकली अप साइड पे जाएगी, ठीक है। इनवर्स हैमर, ठीक है। अब देखें, ख़ास चीज़ ये है, अगर आपने ट्रेड लगानी है तो उसमें रेड हैमर एंड ग्रीन हैमर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हैमर जाहिर करता है कि मार्केट में ख़रीदने वाले का प्रेशर बढ़ रहा है और बेचने वाले कम हो रहे हैं, ठीक है। और अक्सर लोग होल्ड भी कर देते हैं। अब ये जो बना है इसका देखिए बिल्कुल हथौड़ी टाइप बना हुआ है, हथौड़ी हैमर, ठीक है। उर्दू में हथौड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में हैमर बोलते हैं, और पता नहीं और लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, पर ये देख लें, आपको क्लियर नज़र आ रहा है हैमर, ठीक है। ये यहाँ से अप हो रहा है, ये जाहिर करता है कि मार्केट ने अप जाना है। अगर ग्रीन में बनी तो अप जा रहा है, और रेड में बनेगी तो वो ऊपर से बनेगी, और उसका ये जो ऊपर वाली लाइन है वो डाउन साइड पे होगी, ठीक है। और डाउन साइड पे होगी तब मार्केट गिरने लगेगी, ठीक है। वो यहाँ पे ये देखें, अब ये देखें 3 वाइट सोल्जर्स अप ट्रेंड को जाहिर करता है। ये बताता है कि मार्केट में ख़रीदने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 3 वाइट जो सोल्जर्स हैं आप देख सकते हैं, वो किसको कहते हैं, ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं। ये जो स्टेप वाइज बने हुए हैं, ठीक है, ये स्टेप वाइज जो बने हुए हैं ये कुछ कैंडल्स, और उसके बाद देखें आप, मार्केट अप ट्रेंड में चल गई, ठीक है, मार्केट अप साइड पे भाग गई, बुलिश हो गई। ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे गौर करें, 3 ब्लैक क्राउन्स पैटर्न मार्केट में एक मजबूत रिवर्सल ट्रेंड को जाहिर करता है। सेम टाइप देखें, थोड़ी सी मार्केट अप हुई, मार्केट चल गई, फिर उसके बाद सेम, अब देखिए यहाँ पे आपने देखा सोल्जर्स एक साथ, मतलब हाफ एंड हाफ पे आ रहे हैं, मतलब दूसरा कैंडल उसके हाफ से नीचे आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इसके हाफ से, ये देखें, ये दोनों, एक का सिरा उसके हाफ में है और दूसरे का सर उसके दूसरे के हाफ में, ठीक है। ये 3 कैंडल ऐसे बनते हैं। और यहाँ पे जो 3 ब्लैक क्राउन्स हैं, क्राउन्स क्या होता है, क्राउन्स ये देखें ना, इनके एंड लेवल पे जहाँ पे लाइन ख़त्म होती है वहाँ से बनते हैं, और इनकी लाइंस नहीं होती, हमेशा ये याद रखना, इनकी लाइंस नहीं होती नीचे के लिए, तो ये गिरने का वो करती है, ठीक है, मार्केट गिर गई है, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, डोजी। ये डोजी जो है ना, ये इंसान को इतना कंफ्यूज करती है कि अब पता नहीं लगता कि क्या करें इस मार्केट में। स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप जो होते हैं ना, मतलब दोनों तरफ उसका टेल जो होती है, हेड एंड टेल जो होती है, हेड थोड़ा सा डाउन होता है और टेल थोड़ी लंबी होती है, और ये मार्केट को अप, अगर ग्रीन में है तो मार्केट को अप ले जाती है, रेड के बाद ग्रीन है तो मार्केट को अप ले जाती है, और अगर ग्रीन के बाद रेड है तो मार्केट को डाउन ले आती है, ठीक है। रेड की क्या होगी, बराबर, हेड जो होगा मतलब बड़ा होगा और टेल जो होगी वो छोटी होगी, ठीक है। और ये लास्ट हमारा पेज नंबर 3 है आज का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अब देखें, यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, ये है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम क्या होता है, एक बॉटम तो ये बन गया, ठीक है, ये लास्ट में ये बॉटम बन गया, ठीक है, और दूसरा बॉटम ये है, ठीक है, ये बॉटम। अब आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये यहाँ से मार्केट बियरिश हुई है, ठीक है, डाउन लेवल चली गई है, तो डबल बॉटम पैटर्न बनने लगा, ठीक है। अब ये डब्ल्यू की शक्ल में होता है, हमेशा आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे बताया भी है, मार्केट दी भी है कि ये डबल पैटर्न पे होता है, ठीक है, मतलब डब्ल्यू शेप का होता है। और आप इसको देख सकते हैं, निक लाइन डब्ल्यू, और ये देखें डब्ल्यू का हेड, ये देखें, ये जो नीचे गिर जाता है मार्केट और वहाँ से अप होने लगता है तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। और जो टॉप पे निक लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन खींची हुई है, ये जो है
रेजिस्टेंस है, ठीक है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसने यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा पहले बनाया, फिर तोड़ा, नीचे आ गया, फिर इसने रेजिस्टेंस पे टच किया, थोड़ा सा टच किया, पर फिर डाउन आके इसने दोबारा अप किया, ठीक है, दोबारा अप सपोर्ट की तरफ चला गया। इसने सपोर्ट देने की मतलब रेजिस्टेंस पे चला गया, सॉरी, सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे टॉप कर दिया। फिर डब्ल्यू इसने मतलब फिर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, क्योंकि इसके पास सपोर्ट नहीं थी, अप नहीं जा सकता था। इसने दोबारा सपोर्ट ली और दोबारा अप हो गया। फिर इसने सेम शेप यहाँ पे दे दी, ठीक है, और फिर इसने दोबारा रेजिस्टेंस पे चला गया और दोबारा सपोर्ट पे आ गया। सपोर्ट पे आके इसने डायरेक्ट बियरिश किया और टॉप ट्रेंड चला दिया इसने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है सपोर्ट जोन, ये जहाँ पे डबल लाइन खींची है ये सपोर्ट जोन है इसका। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पैटर्न इस बात की निशानदेही करता है कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश से बुलिश होने वाला है। इस पैटर्न में कीमत अपनी मजबूत सपोर्ट से ऊपर जाकर फिर गिरती है और फिर सपोर्ट से ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव लेती है। ये पैटर्न डब्ल्यू की शक्ल का बनता है, ठीक है। हम इसको सही बात बताऊं, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मेरे उस्ताद जो हैं उनका टिकटॉक पे चैनल भी है प्रीमियम सिग्नल नाम से, ठीक है। 2 चैनल हैं, दोनों को आप चाहो तो फॉलो कर लो, आपकी मर्जी है, ना भी करो तो आपकी मर्जी है। वहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, आपका दिल भी करेगा और सब मतलब एक मोटिवेशन मिल जाएगी आपको वहाँ से। मुझे खुद वहीं से मिला था, मैंने जब फर्स्ट टाइम उनसे मीट किया तो उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने जब मुझे सिखाया, ये देखें आज के दिन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, मेरा सीन चल रहा है। और ये देखें अब नीचे आपको दिखाते हैं, ठीक है, बॉटम 3, बॉटम 1, बॉटम 2, सही है, और ये बॉटम 3 होता है, ठीक है, पर ये इसको बॉटम में शुमार नहीं किया जाता। निक लाइन एंड देखें आप ट्रेंड्स को देख सकते हैं, ट्रेंड्स नीचे आते गए, डोजीज बनते गए, मार्केट बनती गई और यहाँ से इसने डब्ल्यू बना के अप ले लिया, और जब इसने अप लिया ये अच्छा खासा अप जाता है। अब ये देखें डब्ल्यू से पहले मार्केट के नीचे की तरफ ट्रेंड होना ज़रूरी है, ठीक है, मार्केट डब्ल्यू के बाद, ठीक है, डब्ल्यू से पहले भी और डब्ल्यू के बाद। डब्ल्यू से पहले कैसे, यहाँ पे इसने यहाँ पे डाउन किया और फिर अप हुआ, एक कैंडल ऊपर बनी और फिर नीचे आ गया, ठीक है, फिर इसने डब्ल्यू बनाया, फिर यहाँ पे फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, ठीक है, ये ज़रूरी होता है इसके लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इस पैटर्न के लिए ज़रूरी है कि कीमत ने दोबारा 2 बार अपनी मजबूत सपोर्ट को छुआ हुआ है। जब खरीदने वाले मार्केट को ऊपर ले जाते हैं तो बेचने वाले दोबारा मार्केट की कीमत को जिस पॉइंट से नीचे लाते हैं इसे हम निक लाइन कहते हैं, ठीक है। सपोर्ट और निक लाइन के दरमियान फासला हमारा टारगेट होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा लेवल लो के थोड़ा सा नीचे रखता है, ठीक है। अब आपने क्या रखना है, देखें स्टॉप लॉस, अब मार्केट आपने यहाँ पे ली, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बेशक इसकी कीमत $5 चल रही है, ठीक है, और ये अप होना है। अब आपको पता लग जाएगा ना अप होना है, ये $500 पे पहुँचना है, ठीक है, $500 पे पहुँच गया। पर आपने क्या करना है, यहाँ पे $5 पे लिया ना, आप इसको सेट करो, अगर आप अपने स्टॉप लॉस सेट करते हो आपका कितना नुकसान हो, ठीक है, आप $4 का कर दो, ठीक है, कि $0.4 में मेरा नुकसान हो, उससे अप कर दो। और जब आप उससे अप करते हो, ठीक है, तो आपने टेक प्रॉफिट का कितना रखना है, 50। अब आपको पता है 50 तक इजीली चला जाएगा तो 50 रखना है, आपको लगता है 30 तक इजीली चलेगा 30 प्रॉफिट रखना है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट पे, ठीक है, मार्केट पे, ठीक है, ये देखें मेरी बाइनेंस ऐप, ठीक है, मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं आज के दिन, ठीक है, आज के दिन मैंने काफ़ी सारी अपने चेंज किए हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन की मार्केट, आप देखेंगे आप खुद परेशान होंगे, हालांकि
हमने जब ली थी हमें इतना इसने प्रॉफिट नहीं दिया था, पर हाँ गुजारा चल गया था हमारा भी। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट मुसलसल जो है ख़रीदने वालों की कीमत ज़्यादा है, ठीक है, बेचने वाले कम हैं। अब बेचने वाले ज़्यादा हो गए और ख़रीदने वाले कम हैं, और अब तकरीबन सेम रेट पे चल रहे हैं, फिर से बेचने वाले कम हो गए, ये होता है, ठीक है। अब देखें आपको मैं डब्ल्यू भी दिखाऊंगा और बाकी डोजीज भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ से, हाँ यहाँ से आपको बताऊंगा। यहाँ पे बना हुआ था डब्ल्यू, हाँ ये देखें, ठीक है। इस डब्ल्यू का आप गौर से देखें, ठीक है। वही बात, ये देखें इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऊपर से नीचे आ गया, $26,632 पे था, नीचे आया, इसने अपनी यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट तो ग्राफ भी ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अपना सपोर्ट एक दफ़ा बनाया, फिर छोड़ा, ठीक है, फिर नीचे आया डब्ल्यू के लिए, ठीक है, डब्ल्यू बनाने के लिए, फिर ये नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, इसने ये सपोर्ट लिया, ये ठीक है, ये सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस कर दिया, देखें ये इसने टॉप रेजिस्टेंस कर दिया, इसने दोबारा यहाँ पे स्टॉप लिया, ठीक है, और फिर यहाँ तक आ गया, देखें अब यहाँ पे 300 पे था ना, 6,632 पे था, यहाँ पे फिर अप होने लगा, ठीक है, अप हुआ 6,700, इसके बाद मार्केट अप होने का ट्रेंड होता है, ठीक है, इसके बाद मार्केट ट्रेंड चलती है, ये देख सकते हैं आप। और आपको दिखाना था हैमर किधर बना हुआ है, आप खुद भी देख सकते हो, एक हैमर ये बना हुआ है, ठीक है, ये अपसाइड हैमर है, ठीक है, ये वाला ये जो बना है ये अपसाइड हैमर है, और से देख लें, और ये डाउन साइड हैमर है, ये वाली, सॉरी ये वाली, ठीक है, जिस पे डॉट बना हुआ है, ये डाउन साइड हैमर है, ठीक है, और ये रेड में भी बनता है, और यहाँ पे भी ये देखें बिग हैमर जो बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे साबित हो गया कि मार्केट ने अप होना ट्रेंड बना ली है, ये देखें। और वो जो आपको मैं बता रहा था शाइनिंग स्टार, नाम तो शाइनिंग स्टार होता है पर दिखता कुछ नहीं, वो ये चीज़ होती है, ठीक है, सॉरी ये चीज़, ठीक है, देखिए मेरी ट्रेंड लाइन जो है उस पर आ रही है पर वो शो नहीं हो रही, देख लें कितनी छोटी सी चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद जब मार्केट गिरता है, कल एक और पैटर्न बताऊंगा, वो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, उसके बारे में समझाऊंगा कल, दैट्स कॉल्ड एम पैटर्न, ठीक है, डब्ल्यू की तरह एम पैटर्न होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कल इंशाल्लाह, ठीक है, कल की क्लास में वही बताऊंगा सारा, ठीक है। और ये होगी आज की क्लास आपकी, ठीक है, और हमेशा ये एम पैटर्न ही बंदे को थोड़ा बहुत जो है नुकसान भी देता है और फ़ायदा भी देता है, ठीक है। और जब ये देखें इसने यहाँ पे डब्ल्यू की शेप पे ले ली है, और इसने ये जाहिर किया कि मार्केट को मैं अप करने वाला हूँ, फिर डाउन करूँगा, इसने पहले मार्केट को देखें किधर तक लेके गया और फिर किधर गिरा दिया, ठीक है, और इसने यहाँ पे लेके गया था $26,850 पे, और गिराया कहाँ पे, $26,169 पे, 631, हाँ $631 का नुकसान कर दिए, देख लें। फिर उसके बाद ये डोजीज, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स, ये डोजीज, ये शाइनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये बनते रहे। अच्छा वो जो आपने देखा, ये देखें सोल्जर ये बना हुआ है, देखें ये मार्केट बनी हुई थी यहाँ तक ना, 5 मिनट की ट्रेड यहाँ पे आप करते थे, वो कुछ चीज़ें देखें, वो डोजीज यहाँ पे बनी हुई है, हैमर, रेड हैमर, उसके बाद मार्केट अप होगी थोड़ी सी, फिर डाउन डाउन डाउन, फिर ये बने 3 डॉट सोल्जर्स, ठीक है, ये देखें ये वाले, ये और ये देख लें, ये सोल्जर बने हुए हैं। आपको हर जगह मैं ये सब कुछ सिखाता रहूँगा इसी तरह, ठीक है। इसने मार्केट को अप किया, फिर ट्रेंड लाइन पे, और ये शेप जो बनी है ना गोल, हम इसको हम तो अपनी ज़ुबान में अगर बोलें तो हम इसको
ज्योमेट्री डी भी बोलते हैं, ज्योमेट्री डी। देखें शेप शेप वही डी वाली बनी हुई है। और भी बताऊंगा इसमें, पर ये क्लासेस कल होंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही था। बड़ी मेहरबानी आप लोगों के गौर से सुनने के लिए, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा ज़रा अगर गौर करें तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।